स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग ओवर नंबर्स वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका रिवीजन स्टार्ट किया है मैंने। और इस चैप्टर 1 में 4 वीडियोस हैं। वीडियो 1A, वीडियो 1B, वीडियो 1C और वीडियो 1D। ये वीडियो 1B है और इस वीडियो 1B में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए एक मौका है, ओके, समझने का और वर्क कंप्लीट करने का। तो चैप्टर 1 को आगे रिवाइज कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है या चैप्टर 1 समझ में नहीं आया, वो स्टूडेंट्स प्लीज़ इन वीडियोस को केयरफुली देखें और समझें, ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 में लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस यूज़ है, ओके। तो 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ओके, या 1000 मिलीमीटर्स, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ओके। ये सब है, तो आपको ये सब आने चाहिए क्योंकि इनका यूज है। स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 13 पर एक ट्राइदिस है। पेज नंबर 13 पर एक ट्राइदिस है और इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉज स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड, पेज नंबर 13 पे ट्राई दिस। ए वॉज स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन बिलो, ठीक है, ये हमको जर्नी दी है। क्या हुआ, स्टार्ट हुई ए से स्टार्ट हुई और 4170 किलोमीटर चली, फिर पहुंची बी पे, फिर बी पर चलने, बी से स्टार्ट हुई, फिर कितनी चली, कितना किलोमीटर चली, बस 3410 किलोमीटर चली, फिर सी पर स्टॉप हुई और सी पर स्टॉप होने के बाद सी से स्टार्ट हुई तो 2160 किलोमीटर चली, फिर स्टार्ट हुई डी से, फिर 8140 किलोमीटर चली, फिर स्टॉप हुई ई पर, फिर ई से ही स्टार्ट हुई, इस तरह से फिर ए पे पहुंची बस, ओके। तो ये सब इसका स्टॉप हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई दी बस फ्रॉम ए टू डी। तो स्टूडेंट्स, हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है ए से ए तक, यानी कि ये सब टोटल डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से स्टॉप हुई, तो टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दो, जितनी भी डिस्टेंस दी है इन सबको ऐड कर दो, इसको 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 इन सबको ऐड किया। तो मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से नोट किया है। हाँ, नहीं, टोटल डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं, सॉरी, ए टू डी पूछ रहे हैं हमसे, ए टू डी। तो ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो आप। तो इसको यानी कि 3 डिस्टेंस 1 2 तो इनको लिख लिया, ओके। 4170, 3410, 2160, इन सबको ऐड किया, कितना आया, 9740 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस फ्रॉम डी टू जी। डी से जी तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, डी से जी, यहाँ से और यहाँ तक की। तो इसको इनको ऐड कर लो, तो मैंने इनको ऐड किया है, ठीक है। डी ई एफ और एफ सी कितना आया, 15,520 किलोमीटर। फिर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। मतलब क्वेश्चन
ये कह रहे हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी और जहाँ पर स्टॉप हुई टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दिया, इसको ऐड किया मैंने, तो कितना आया 26,550 किलोमीटर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू फाइंड डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। बहुत ईजी है ये। सी टू डी, सी से डी कहाँ है, सी से डी ये वाली है, और डी से ई, डी से ये वाली है। इस डिस्टेंस में आपको डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना डिफरेंस है। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो माइनस करते हैं बीच में, क्या आया, कितना आया 5,980 किलोमीटर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू वी। आपको टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, देखो स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं इसको, हाँ कितनी है, ए टू बी, ए टू बी कितनी है डिस्टेंस, ए टू बी 4,170, और स्पीड हमको कॉमन है वो तो 60 किलोमीटर दी है, तो 60 से डिवाइड किया, कहता है 69.5 आवर्स, ये टाइम आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका वी, सी और डी पार्ट आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक, और कोई क्वेश्चंस बनता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. Okay, the school of the numbers of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively कितना है 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. Okay, तो फर्स्ट डे देखो ये ऐसा है, एक स्कूल है और स्कूल में एक फ्री दर्शनी हुई, एक मेला लगा, किताबों का मेला लगा। उसमें जो टिकट्स जो बिके थे वो पहले दिन बिके, दूसरे दिन बिके, तीसरे दिन और चौथे दिन, वो हमको दिए हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ टिकट्स बिके टोटल 4 डेज़ में। तो उन 4 डेज़ में जो टिकट्स बिके उनको सबको ऐड कर दो, उन सबका समेसन कर दो। तो ईजी है नहीं है, बहुत ईजी है। तो फर्स्ट डे में कितने बिके, सेकेंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में, और टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, तो इन सबको ऐड किया, कितना है 7,707। ओके, तो कह सकते हैं देयरफॉर 707,707 टिकट्स वर सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। ओके, तो इतने टिकट्स बिके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। कह रहे हैं शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फॉर स्कोर्ड, उसका जो स्कोर है वो 6,980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस, ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज हिट। तो एक शेखर, उसका जो स्कोर है वो चल रहा है, इसमें कितना चल रहा है 6,980, और कंप्लीट कितना करना है उसे 10,000, तो कितने रन्स और चाहिए उसे। तो इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन बने तो आप उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 में जितने रन्स उसको स्कोर थे उससे कितने रन्स और चाहिए वो हमको इस तरह से फाइंड करेंगे। तो रन्स टू अचीव 10,000 रन्स को अचीव करने हैं, रन्स स्कोर कितना स्कोर है उसका वो लिखा मैंने यहाँ पर, और रन रिक्वायर्ड, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 3,020। तो देयरफॉर ही नीड्स 3,020 मोर रन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election?
ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है, ठीक। तो नंबर्स ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उसके मतलब कितने वो हैं वोट हैं, तो कितने हैं, इतने 5,77,500। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट रिवल, जो उसके सामने खड़ा है प्रतिद्वंदी, ओके, तो उसके वोट कितनी है 3,48,700। तो डिफरेंस बिटवीन वोट्स, कितने वोट्स का डिफरेंस है, तो सिंपल है। तो जब भी डिफरेंस फाइंड करने को है या मोर या लेस का है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ का उसका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना है 2,28,800, ओके, तो ये इसका आंसर है बस, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर देंगे, देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय द मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रेट 2,85,891 in the first week of June. The and books worth rate 4,768 in the second week of the month. How much was sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and why? How much? कहने का मीन्स ये है कि एक कीर्ति बुक स्टोर है, तो उसके जो पहले हफ्ते में जो फर्स्ट वीक में जो किताबों की बिक्री हुई वो 2,85,891 की हुई, और जो सेकंड वीक में हुई वो हुई 4,07,68 रुपये की, ठीक। ऐसे समझो आप बात को। फिर अब बात कर रहे हैं कि उसकी टोटल कितनी बुक्स बिकी, ठीक है। तो टोटल कितनी बिक्री हुई, एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में कितना डिफरेंस रहा, कौन से वीक में अधिक किताबें बिकी और कितनी बिकी। दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको करना है, तो फर्स्ट वीक में बिकी वो नोट की, और सेकेंड वीक में बिकी वो नोट की। तो टोटल बुक सोल्ड इन 2 वीक, तो इनको ऐड किया तो 6,86,659, ये तो टोटल बुक्स हैं, ये तो फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। सेकंड है, देयरफॉर सेल ऑफ द सेकंड वीक इज ग्रेटर देन डेट ऑफ फर्स्ट वीक, तो ये तो बात सिंपल है, सेकंड वीक की सेल ज़्यादा है फर्स्ट वीक से, तो वो तो सीख रहा है, यहाँ पर 4 लाख यहाँ 2 लाख है, ठीक है। तो बुक सोल्ड ऑन सेकंड वीक यहाँ नोट किया, और बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक यहाँ नोट किया। सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक वाली जो प्राइस थे वो हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो मोर बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, तो सेकंड वीक में कितनी बुक्स ज़्यादा बिकी थी 1,14,877, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस आंसर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस, वो डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन बी रिटन यूजिंग डेट्स, ठीक है। इन डेट्स से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो ईजी है, नहीं ईजी है, बहुत ईजी है ये तो पहले आपने इन डेट्स से आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, पहले 7 लिया, फिर 6 4 3 2, जो डेट सबसे बड़ा है फिर उसको, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स, फिर यूजिंग डिजिट्स, ठीक है। तो फिर इन्हीं डिजिट से नंबर्स जो बनाया वो स्मॉलेस्ट बनाया, लीस्ट बनाया, तो पहले सबसे स्मॉल, फिर ग्रेट, फिर उससे ग्रेट, लास्ट में सबसे ग्रेट नंबर, इनका डिफरेंस फाइंड किया, तो इसमें से वाला सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 52,965, तो इसका ये आंसर है। देयरफॉर द डिफरेंस इज 52,965, ओके। तो इस तरह से इसका डिफरेंस फाइंड किया, तो ये आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.2 का।
ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in month of January 2006? ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है और वो 2825 स्क्रूज, ये लिखा है, वो डेली बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करने में होता है बनाना, ठीक है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, अब कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करे, कितने, किस में, मंथ ऑफ जनवरी में, जनवरी के महीने में। कौन सी ईयर में, 2006 में। तो जनवरी के मंथ में कितने वो होते हैं, क्या नाम है, डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज होते हैं 31 होते हैं, ये वो जानते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। तो इसकी मल्टीप्लाई, अभी एक दिन में इतने करते हैं, तो मंथ ऑफ जनवरी कितना होगा, 31। तो 31 की मल्टीप्लाई इससे कर रही है स्क्रू, ऐसे जितना स्क्रूज बनना है एक दिन में। कितना आया, 87,575। तो देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मर्चेंट हेड, एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, उसके पास क्या है, 78,592 रुपये हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स एट रेट 1,200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। उसने 12 सेट खरीद लिए, 40 रेडियो सेट्स खरीद लिए 1200 के हिसाब से। एक रेडियो सेट्स का जो प्राइस है वो कितने हैं, 1,200 रुपये, और 40 रेडियो सेट्स उसने खरीद दिए इस तरह से। और उसके पास जो रुपए थे कितने थे टोटल, 78,592। तो रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ दी 1 रेडियो तो आपको दिया है, कितना दिया, 1,200, ये आपको दिया है क्वेश्चंस में। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ दी 40 रेडियोस भी, जब एक रेडियो की कॉस्ट इतनी है तो 40 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना आएगा, 48,000 आ गया। ठीक है, तो कितने आ गया, 48,000 रुपीज़। तो टोटल मनी विद द मर्चेंट, तो कितने रुपए हैं इसके पास, 78,592 है। मनी स्पेंड बाई हर, और उसने कितने रुपये खर्च कर दिए, वो हमको कैसे करना है, 48,000 उसने खर्च कर दिए। तो मनी लेफ्ट विथ हर, कितने रुपये थे उसके बाद बचे, तो उसमें से ये वाला सेपरेट किया, 30,592। तो देयरफॉर 30,592 रुपये विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड 7236y65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56y, हाउ मच वाज इस आंसर ग्रेटर देन एंड करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स एक आपकी तरह एक छात्र था, तो उसने क्या करा, गलती से मल्टीप्लाई 65 से कर दी, किसकी, 7236 की, और करनी थी उसे कितने से, 56 से करना थी। तो कह रहे हैं जो उसने गलती से की और जो उसको सही करना थी उसके आंसर में डिफरेंस क्या आएगा। तो जो उसने गलती से की, रॉन्ग आंसर किया, वो यहाँ आया, मैंने मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लेते हैं इस तरह से ये, और करेक्ट आंसर की मल्टीप्लाई की तो इसका आंसर ये। इन दोनों का डिफरेंस भी होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, इन दोनों का माइनस किया, कितना है, 65124 ये इसका आंसर। तो इस तरह से इसका डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है टू स्टिच। क्वेश्चन नंबर 9 है टू स्टिच अ शर्ट। ठीक, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन इजी है,
तो इसको ध्यान से देखेंगे बार आप लोग। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर्स कपड़ा चाहिए। ओके, और जो टोटल जो कपड़ा है उसकी लेंथ है वो 40 मीटर्स है। ठीक है, तो उस 40 मीटर में कितनी शर्ट सिली जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट को सिलने के लिए कितना 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को चेंज किया किस में, सेंटीमीटर्स में, तो 2 की मल्टीप्लाई 100 की, और ये तो थाई सेंटीमीटर्स में, इसको ऐसे नोट किया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 215 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है 40 मीटर, तो 40 को चेंज किया सेंटीमीटर्स में, तो 40 मल्टीप्लाई 100, तो 4000 सेंटीमीटर्स। ओके, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच। ठीक है, तो 4000 में 215 से डिवाइड किया तो कितना आया 18, यहाँ डिवाइड किया 18। ओके, तो 18 शर्ट सिल सकते हैं, देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच, 18 शर्ट सिल सकती हैं। एंड 130 सेंटीमीटर या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ ब्लेड में, और 130 सेंटीमीटर कपड़ा भी बच जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने डिवाइड किया, सिंपल था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। ठीक, ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट बी कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या था, द वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम और 5000 ग्राम। तो 4 किलोग्राम को चेंज किया, ग्राम चेंज किया, तो 100 से 1000 से मल्टीप्लाई की 4 की, और ये तो था ही, तो इसको हमने ऐसे प्लस में तो उनको ऐड किया, कितना आया 4500 ग्राम आया। नेक्स्ट है इसका, ये इसका है सॉल्यूशन। ठीक है, फिर है मैक्सिमम लोड कैन बी लोड इन वैन में कितना मैक्सिमम लोड हम कर सकते हैं, तो 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम को चेंज किया, ग्राम भी चेंज किया। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 8 लाख को डिवाइड किया कैसे 45,000 से। ठीक है, कितना आया 177, या आप कर लोगे डिवाइड ना, तो 177, तो देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। ठीक है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स की घर से और स्कूल तक की दूरी, और स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है भाई, दूर तो सेम ही होती है। ठीक है, तो स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो चेंज किया इसको, मीटर को चेंज किया किलोमीटर में, इन सबको चेंज किया, तो कहता है 1.875 किलोमीटर। तो स्कूल से घर तक की और घर से स्कूल तक की दूरी भी सेम होगी, तो मैंने इसको नोट किया। फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day, तो इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि आने में जाने में, तो इन दोनों में ऐड किया किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 की, क्योंकि ये दूरी है 1 day की कवर करोगी, तो 6 की मल्टीप्लाई कितना आया 22.500 किलोमीटर। तो देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ए वेजल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग इसको देख लो। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस, चलो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ए वेजल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीमीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीमीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेजल 4 लीटर, मतलब कहना का मीन्स ये है कि एक वेजल है और उसमें कितना कर्ड आता है 4 लीटर और
500 मिलीमीटर आता है, एक पात्र है, ओके। और एक गिलास है, और उस गिलास में जो कड़ आता है 25 मिलीमीटर आता है। तो उस गिलास में जो कड़ आता है वो 20, तो ऐसे कितने गिलास उसमें कड़ आ सकते हैं, किसमें, वेजल में, और दीजिए, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ कड़ इन ए वेजल, तो 4 लीटर और 500 मिलीमीटर। तो इस तरह से 4 लीटर को चेंज किया किसमें, मिलीमीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई की इसकी, और 500 को ऐसे लिखा, ओके। तो इस तरह से इनको ऐड किया, कितना आया, 4500 मिलीमीटर। कैपेसिटी ऑफ वन गिलास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीमीटर है, ओके। 25 मिलीलीटर, ठीक है। तो फिर है नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, तो इसको डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया, किसको किया, 4500 को, तो कितना आया इसका आंसर, 180। तो देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज 1.2 के साथ साथ वीडियो नंबर 1B भी कंप्लीट होती है, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी 1C, ठीक। ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।